देखो ये आ गया सेट करने के लिए बाइक। आप गलत क्यों समझ जाते हैं? पुनः माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। अतिथिगणों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर वीररस के गौरव आदरणीय हरिओम पवार जी और हास्य के गौरव आदरणीय प्रताप फौजदार जी उपस्थित हैं। उनकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माँ शारदे के मातृभूमि के हर माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी और धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगी, आपके कोर्स की बात करूंगी। सुनेगा 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मातृभूमि के चरणों में अपना कर्तव्य निर्वाहन करते हुए पढ़ती हूँ। कुछ नहीं। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए। ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लेंगे। बहुत अच्छा। ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लेंगे। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, मैं चाहती हूँ ये सभी भी व्यवस्थित हो जाए। 4 पंक्तियां दर्शनों को समर्पित करती हूँ और फिर आपसे जोड़ने का प्रयास करती हूँ। ये लगातार आदरणीय छोटी जी बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर आप भी ध्यान से सुने। सुनेगा। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। और इस मंदिर में मेरे पूजा की पंक्तियां रखी गई। इसके बाद मैं बारी बारी से सभी से निपटूंगी। अच्छा। आदरणीय संचालक जी का भी उधार है। आदरणीय बाबा जी यहाँ से गुजर गए, उन्होंने भी काफी सारी बातें कही। 1-2 तो मेरे तरफ देख देख के कह रहे थे। उससे पहले आदरणीय रसिक जी भी बसंती बसंती पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैं सबसे पहले आदरणीय बाबा जी को 4 पंक्तियां आप सभी की तरफ से समर्पित करती हूँ। आपका यदि मुझे साथ मिला तो मुझे लगेगा पंक्तियां सही है। सुनिएगा बाबा जी, आप ध्यान से सुनिए। क्या बात है, वो भी सीधे होके बैठे हैं। कि बाबा नए उम्र में ये काम कीजिए। बाबा नए उम्र में ये काम कीजिए। बालों की सफेदी को ना बदनाम कीजिए। ये प्यार मोहब्बत तो हम जवानों का काम है। ये प्यार मोहब्बत तो हम जवानों का काम है। आप तो बस राम राम कीजिए। राम राम कीजिए। मालिका जी देखो, वो तो आएंगे नहीं माइक पे। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनको ऐसा बोल रहे हो। अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर आप ये कहेंगे। आप कहो तो उनकी तरफ से जवाब इनको दे दूं मैं। वैसे तो बात आप राम राम की बात कर रहे हैं, बात तो शुरू राम राम से ही होती है वैसे। और वैसे कहा गया है, आपने कहा आप तो राम राम कीजिए। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मीठा नहीं होता है जब तक पिलपिला नहीं होता। ऐसा है तो इसलिए ऐसी बात नहीं। किसी का उधार नहीं रखती। वैसे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, वरना आप भी बाबाओं में से ही एक हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मदहोश मुझे वो जाम नहीं हो।
और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। बात ठीक कह रही हो। वो मैं हर बात ठीक कहती हूँ और आपको हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि आप ठीक ही कह रहे हो। सुनेगा और नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम बधिर हों, हम ना सूंघे तो ये सुमन हार किस लिए, हम बधिर हों तो ये झनकार किस लिए, और हम टकटकी बांध कर तुम्हें ना देखें तो फिर ये सजावट, ये श्रृंगार किस लिए। ऐसा है कि आदरणीय भाई साहब, शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो भैया, ऐसा है कि मैंने सारी रिश्तों की डोर बनाई है। मैं 4 पंक्तियां इस मैली नजर के लिए समर्पित करती हूँ। मेरे तरफ से तो अंतिम 4 पंक्तियां हैं, इसके बाद भी आप उलझोगे तो बार बार सुननी पड़ेगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां आपकी तरफ से देती हूँ, बल्कि मैं अपनी तरफ से देती हूँ। सुनिएगा। इरशाद इरशाद। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, चंदन की वादियों को भी विशैला ही देखा है, और कैसे सौंप दूं मैं इनको अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहन को भी लैला ही देखा है, अपनी बहन को भी लैला ही देखा है। रही बात श्रृंगार की, तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अच्छा, मुझे लगातार देख रहे हैं। अच्छा, आप लैला पढ़ो। हाँ भैया, पढ़ रही हूँ। 4 पंक्तियां यहाँ। अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मजनू भी मंच पे ही बैठा हुआ है। ये बात पहले सोचनी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। चलेगा। 4 पंक्तियां श्रृंगार की आप सभी के बीच रखती हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। हाँ, स्वागत स्वागत। इस खूबसूरत सी रात के लिए बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छा संचालन आदरणीय कर रहे हैं। 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात के लिए रखती हूँ और अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी तालियां जरा कम लग रही हैं। ये आगे का मोहल्ला तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, जैसे यहाँ बैठने भी आए हैं। मेरा एकदम आगे वालों से कोई टिप्पणी नहीं है, उससे पीछे वालों, और पीछे वाला मोहल्ला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्साहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये इसीलिए मैं कह रही थी। हाँ, सारे के सारे देवर यहीं बैठे हुए। सुनिएगा, अब मैं आपको 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ, ताकि आप छेड़ना नहीं तो आगे बात बहुत बढ़ जाएगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां कहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ अनामिका जी। हाँ भैया। कि हम ना होते तो गजल कौन कहता, हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता, अरे ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना खंडहर को ताजमहल कौन कहता। ऐसा है, आपको तो ये भी नहीं पता कि खंडहर किसे कहते, ताजमहल किसे कहते। आप ताजमहल को खंडहर कह रहे हो, खुद खंडहर हो। मैं 4 पंक्तियां कहूंगी कि फैसला कोई भी हो,
दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती है अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती है अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया है, सुनिएगा। कि जब लड़की बड़ी होती है, बेटी बड़ी होती है, उसके बचपन के दरवाजे पर यौवन दस्तक देता है, तो क्या क्या परिवर्तन वो महसूस करती है, क्या क्या उसके साथ होता है। सुनिएगा, वो गीत आपके बीच रखती हूँ, आपका मन चाहूंगी, ध्यान भी चाहूंगी और मंच का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। बहुत अच्छा। ये गीत तो सरदार जी को भी समझ में आ रहा है। सुनेगा, झूम के सुन रहे। ऐसा है, ये मैंने ऐसा सुना है कि ये संचालक काफी प्रिय हैं आपके, तो मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ, मैं ये पंक्तियां, दो पंक्तियां ऊपर की रात भर गुनगुनाती रहूंगी जब तक ये आगे वाला मोहल्ला भी मेरा साथ तालियों के साथ नहीं देगा। मैं चाहती हूँ सभी, हाँ वरना दाव पे तो आप ही लगे हो। सुनेगा, आपका ध्यान भी जाऊंगी। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। गीत का पहला बंद आपके बीच रखती हूँ। पहले बंद की पहली पंक्ति ये सारे नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ, और दूसरी पंक्ति यहाँ बैठे सभी भूतपूर्व नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। एक को छोड़ के बोलो। वो तो देखने का फर्क है। सुनिएगा। अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, दीवाना उन्हें जब से बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। गीत का दूसरा बंद यहाँ बैठी जितनी भी मातृ शक्ति है उनको समर्पित करती हूँ, उनके मन की बात आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। अभी बीच में काफी उत्साहित हो गए थे कुछ श्रोता, तो मैं समझती हूँ कि उनके मन की बात आप तक पहुँचनी भी चाहिए। जब कोई बिना वजह रूठ जाता है और उसे मनाना कठिन होता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको मनाने में काम आती है। आपके बीच में मेरा मन रखती हूँ, मैं अपनी मन की बात कहने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, रूठे पिया को मेरे मना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। गीत का अंतिम बंद उन पिताओं को समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को या तो विदा कर दिया है या जिनकी बेटी विदा होने वाली है। यहाँ आदरणीय मंत्री जी को भी मैं ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा।
जब बेटी बड़ी हो जाती है और वो खुद साजन के ख्वाब देखने लगती है, तो क्या क्या बात वहां पर आती है। अंतिम बंद उन पिताओं के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के। बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, आंगन से जब गया रुला कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना